तो बनते ही सड़कें टूट जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे पार्षद भाई? सड़कें बनने से नहीं टूट रही। हाँ, समस्या ये आ रही है, जो हमारे चेयरमैन साहब आज हैं, हाँ। उनके कार्यकाल में पता नहीं जाने कैसा हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रही। चेयरमैन साहब कौन? उमा देवी जी। अच्छा। लाइटें जलने को तैयार नहीं, झाड़ू लगने के लिए तैयार नहीं, डिवाइडर है शंभू के सामने का। इतना बड़ा मेला जो हमारी सरकार ने, हाँ। जो हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने सरकारी मेला घोषित कर दिया। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। वो मेला कि कई हजार ट्रैक्टर शंभू की दुकान के सामने से गुजरेंगे, डिवाइडर ध्वस्त है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। 20 बार उसकी आवाज़ मैंने उठा दी। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से गुजरते हैं, ट्रैक्टर निकलेंगे, कई हजार ट्रैक्टर, कई लाख आदमी निकलेगा। योगी जी, सरकार योगी जी की। पार्षद जी, मैंने सवाल पूछा सड़कें क्यों टूट रही हैं, आपने उसमें हमारी आदरणीय भाभी जी को, उमा देवी जी को बीच में उनका नाम घसीट दिया, जबकि वो तो सीधी सादी हैं, काम तो कोई और देखता है। उनका नाम मत लो आप। काम कोई भी देखे, काम कोई भी देखे। हमारी सरकार वहाँ से पिछले 1 वर्ष में लगभग नगर पालिका गजरौला के लिए तो आप क्या 50 करोड़ रुपए तक भेज तो कल वो भी बीजेपी में आ गई। अरे बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी में मुद्दा, वो बीजेपी में ना कभी रहे हैं, पहले रहे थे कभी, अब वो धोखे में आए गए हैं। वो जाने, वो धोखे में कैसे, तुम्हारी पार्टी है, वो जाने हैं उनका, हम इस बात से नहीं जाने। हम तो ये कह रहे हैं जो 40-50 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने भेजा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा गजरौला के विकास के लिए, वो कहाँ है? तो कौन खा गया उसको? कौन खा गया? वो खाया। हम भी तो ये भी पूछ रहे हैं कि बताए नगर पालिका गजरौला की वो पैसा है कहाँ? अच्छा पार्षद भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कितना बजट सरकार ने नगर पालिका को दिया है? गजरौला के लिए योगी सरकार जी ने अपने दिल खोल रखे हैं। हाँ। लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया पिछले 1.5 वर्ष में गजरौला के विकास के लिए सरकार ने भेज दिया। तो अभी कहाँ है वो पैसा? अभी वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि है कहाँ। हम अच्छा, भी तो इसी वजह से परेशान है। अभी आप रोज धरने लगाते थे तीसरे चौथे दिन नगर पालिका के सामने। हाँ जी। अब जिनके खिलाफ लगाते थे वो हमारे बहुत बहुत आदरणीय जी, उनके अब वो आपकी पार्टी में जुड़ गए, अब क्या करोगे? हमने कभी किसी पार्टी के खिलाफ धरना नहीं लगाया, नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाया। तो भ्रष्टाचारियों को आपके खिलाफ लगाया। सुनो, भ्रष्टाचारियों को आपकी पार्टी ले लेती है? नहीं, वो भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचारियों को नहीं लेती। तो फिर कैसे ले लिया? भ्रष्टाचारियों को पार्टी नहीं लेती, लेकिन वो अब ऊपर वाले नेता को क्या पता इसकी जानकारी ना हो, तो आप जानकारी ऊपर पहुंचाओ। तो जानकारी वही खुद। तो क्या आपकी लड़ाई अब चलती रहेगी, बंद हो जाएगी? भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी जी का पहला मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो यहाँ कैसे खा रहे हैं लोग? कोई नहीं खा रहा, खान नहीं देने के, अब उसका हिसाब लिया जाएगा। 50 करोड़ का हिसाब तो आप तो कहे, आपने जब वो भ्रष्टाचार में बैठा था कि खा गए 24 करोड़ खा गए, वो अब उसकी 24 करोड़ नहीं था, वो 50 करोड़ के समथिंग भेजा है यूपी गवर्नमेंट ने। वो कहाँ है, उसी तो पूछ रहे हैं हम भी। तो अभी धरना फिर लगाओगे? 50 करोड़ रुपए है। तो बाकी पार्षद अब फिर भी वो टाइम लिया उन्होंने, मैं बता दूंगा 4-5 दिन में। यदि नहीं बताते तो फिर हम फिर मांगेंगे, जनता ने चुने हम। अच्छा, हमारे वार्ड से लगभग 1076 वोट पड़े, 976 वोट बीजेपी को मिले। हमारी जनता लाइटों के लिए परेशान है, हमारी जनता नालियों के लिए परेशान है, हमारी जनता खड़ंजे के लिए परेशान है। हम ये कह रहे हैं, हम प्रतिबद्ध हैं बीजेपी की सरकार की तरफ से। आप पहले आपने आरोप लगाया था, काम कराएंगे। आपने आरोप लगाया था, मेरे पास वीडियो भी है, कि चेयरमैन तो कोई और है, कुर्सी पे कोई और बैठता है। मैं इस तरह के आरोप नहीं लगाता। फिर किसने लगाया था? ये एक जरूरी बात है कि वहाँ चेयरमैन साहब नहीं करती थी, पालिका में जो करती थी वो करते थे उनके पति, जो भी कार्य करते थे। एक बार झंडे का भी उनके फोटो पड़ा हुआ है, झंडा भी उन्होंने फहराया उनकी जगह। अच्छा। अरे कम से कम उन्हें झंडा तो फहरा लेने दो। अच्छा, कौन किन्होंने फहरा दिया? हमारे जो चेयरमैन पति जी है, क्या नाम है उनका? श्री हरपाल सिंह जी। तो अब तो वो आपकी पार्टी में जुड़ गए। पार्टी से जुड़ने मतलब नहीं है बात, ये सरकार ने कितना पैसा भेजा, मतलब 50 आप भ्रष्टाचार पे, चाहे आपकी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ लड़ोगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो योगी जी का पहला मंत्र है कि ना खाऊंगा ना खान दूंगा। तो ये कैसे खा रहे हैं फिर? नहीं, खाएंगे नहीं, या हमारी सरकार में आएगा, अपनी खान पाएंगे, उसका हिसाब देंगे पिछले 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़? पहले 50 करोड़ का हिसाब देंगे, आप परेशान मत हो कतई भी। अरे हमारी पार्टी साफ शुद्ध पार्टी है, बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी है हमारी। पहले ये हिसाब देंगे पिछले 50 करोड़ रुपए का, आप देख लेना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हिसाब दे देंगे अपने आदमी। ये तो समझदार आदमी है बहुत। चलो, आज आप मुझे खड़े हुए अचानक मिल गए, तो अगर इन्होंने हिसाब नहीं दिया, जैसे एक बार आप रोए थे आंसू लगा के, फिर रोओगे? नहीं, वो रोने का मामला ये था कि इन्होंने एक ठेले वाले पर अत्याचार करा था। इस तरह के अत्याचार ना बीजेपी करती है ना सहन करती है। तो क्या ठेले सड़क पे कब्जा कर लाना सही है? ठेले सड़क पे नहीं है, वो नाले से पीछे थे बेचारे। हाँ, चलो इस बात, गरीब लोग हैं। तो बाजार पे जो कब्जा हो रहा है, तो ये पीछे होना चाहिए।
गरीब लोग हैं, देखो भाई। तो गरीब है तो तुमने शोरूम पीछे को बनाया, तुम भी सड़क पे बना दो। मेरी बात सुनो। नहीं मेरी बात सुनो, गरीब है तो नियम कानून उसको माफ है। मैं सब गरीबों के लिए। अच्छा सुनो, मैं भी बहुत गरीब का शुभचिंतक हूँ, मैंने बहुत मदद करता हूँ, तो अगर मैं गरीब हूँ तो नियम कानून तोड़ूंगा? मैं उस मामले में कुछ नहीं जा सकता। मैं तो आप रोए क्यों थे फिर? इतना पढ़ा लिखा नहीं, आप फिर आप रोए थे, बोला देखो गरीब के लिए रोऊंगा। मैं फिर रोऊंगा गरीब के लिए। मैं गरीब के लिए तो 24 घंटे रोने के लिए तैयार हूँ भाई, पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। काम गरीब तो होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के आपने मुद्दे थे, आपने लिख के दिया था मेरे सामने एसडीएम मैडम को, हल हो गए? नहीं हल नहीं हुए, उसका ही इंतजार कर रहे हैं, उसका ही इंतजार कर रहे हैं। अभी अब आज शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पिछले 50 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे। हमारी हिसाब समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो अपने मुद्दों पर कायम रहेंगे। 50 करोड़ कौन खा गया? खाया कोई नहीं, वो सरकार ने भेजा, गया कहाँ? हम भी यही तो पूछ रहे हैं कि गया कहाँ। अब वही तो यही तो चेयरमैन साहब बताएंगे कि पैसा है कहाँ। वो चेयरमैन साहब कौन? जो हमारे गजरोले के चेयरमैन साहब है, उमा देवी जी। नहीं वो साहब नहीं, साहिब, वो तो भाभी जी। उनका नाम मतलब हरपाल सिंह के लिए आप कह रहे थे? अच्छा, एक आरोप और लगाया था, एक सड़क नहीं बनी और उसका पेमेंट कर दिया। वो भानु के वार्ड में है, चोपला पे, वो सड़क नहीं थी, सड़क के पक्की सड़क के ऊपर मिट्टी का पेमेंट निकाल लिया। कितना? लगभग 2,18,000 रुपए के आसपास। और भी बहुत होंगे ऐसे मुद्दे तो। किसको दे दिया वो? पता नहीं किसे दिया, किसी रिश्ते, कोई ठेकेदार है, कोई किसी के नाम से निकाल कर। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी? भ्रष्टाचार के तो हमारी तो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है। तो फिर भ्रष्टाचारी आपने पार्टी ही, बीजेपी पार्टी तो बनी भ्रष्टाचार के। पार्षद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। हाँ जी। आप जिन पे आरोप लगा रहे हो भ्रष्टाचार के, आप ही की पार्टी उनको पार्टी में ले रही है। जैसे वो पार्टी में गए, आज हिसाब देंगे 50 करोड़ रुपए का, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ और पता चल जाएगी शाम तक। ऐसा नहीं है, हिसाब देंगे 50 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ने वॉशिंग पाउडर निर्मा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी, देखो मेरी बात सुनो, राष्ट्रवादी पार्टी है, ये आपको भी मालूम है। तो हम राष्ट्रवादी नहीं, हम भी राष्ट्रवादी हैं। यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर तक 370 हटी हमारा। उसकी बात नहीं, तुम गजरोला के भ्रष्टाचार की बताओ। हम भ्रष्टाचार की बता रहे हैं। 50 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट ने भेजा है गजरोला के विकास के लिए, वो हमें भी पता नहीं कहाँ गया, लेकिन चेयरमैन साहब आप अब हिसाब देंगे उसका। सरकार ने कितने करोड़ रुपए भेजा यूपी में? 50 करोड़ रुपए। कहाँ? गजरोला के विकास के लिए। लग गया कहीं? अब मुझे तो कहीं वो, अब चेयरमैन साहब बताएंगे कहाँ लगाया उन्होंने। दिख नहीं रहा अब मुझे तो कहीं दिखाई दिया। मुझे तो पहला वाला विकास जो नागपाल जी ने कराया था, कहीं ना लगा। नागपाल जी ने तो गजरोला स्वर्ग बना रखा। नहीं लगा? नहीं लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर खान। तो नहीं लगा कहीं भी? नहीं लगा। तो इन्होंने तो अब बीजेपी में जोड़ लिए लोग। हाँ, ये अब चलो, अब फिर अगर ये हिसाब नहीं मिला तो फिर आप धरने बैठोगे? भाई जब ये गलत काम करेंगे तो धरना तो हम तो योगी जी की नीति के, योगी जी के सिपाही हैं। ना खाएंगे ना खाने देंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ भाई, ना तो फिर आपके होते हुए कैसे खा रहे हैं? अब आप पता चल जाएगा, हिसाब देंगे क्या। अच्छा, उसकी जांच बंद हो गई बीजेपी में जुड़ने से, चल रही है? नहीं, जांच तो चलेगी। वो तो महाराज जी बहुत नहीं, महाराज जी देखो मेरी बात सुनो, महाराज जी अपने मतलब हर बात के। लोग ये कह रहे हैं अगर आप इतने धरने नहीं लगाते, इनको इतना मजबूर नहीं करते, तो आपकी पार्टी में ये नहीं आते। नहीं, इनका तो एक वो है, पहले लोक दल में थे, फिर उससे पहले बीजेपी में थे, फिर लोक दल में थे, फिर समाजवादी में थे, फिर उसमें बहुजन में थे, फिर अब ये बीजेपी में आएगा, फिर कुछ दिन बाद समाजवादी में चले जाए। इनका कोई वो नहीं। कौन? ये जो हमारे जो जिसकी बात आप कर रहे हैं। किनकी? चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब तो वो तो चेयरमैन साहब नहीं, कोई और नाम बता रहे थे। हरपाल सिंह। मतलब इनका कुछ हो नहीं। मैं इन्हें नहीं मानता कि मतलब मैं ये नहीं मानता। तो आप अपने दल बदलू को अपनी पार्टी खराब करोगे? नहीं, मैं बड़े नेता हूँ, मैं इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखो मेरा संबंध इस बात से है, योगी जी हमारे भी वो बड़े सम्मानित है। मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। आपकी बनाई है? मैं योगी जी का सिपाही हूँ, मेरा काम है ना खाऊंगा ना खाऊंगा। लेकिन मेरी वीडियो बनाने के पैसे तो दोगे? नहीं, वीडियो बनाने फ्री में कैसे बनती है? मतलब फ्री में थोड़ी बनेगी वीडियो, अब तो भाई पैसे लेने पड़े। तो आप भी योगी जी के सिपाही हैं, आप भी देश के एक नागरिक हैं, आप भी एक अच्छा काम करते हैं। हो सकता है किसी को बुरा लगता हो, लेकिन आप अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं। आपको क्या लगता है बुरा करता हूँ? देखो मेरी बात, सबका नजरिया हर काम का अलग अलग होता है। मुझे ऐसा, आप घर में गए थे, आपकी 2-3 वीडियो मैंने बनाई, तो फ्री में तो बनती नहीं, टाइम खर्च होता है। नहीं, अच्छा, आप मत दो पैसे, लेकिन हरपाल सिंह जब वीडियो बनाने के बाद उनकी छवि चमकी, वो चेयरमैन बने, उनको देना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं, मैं क्यों नहीं देना चाहिए? मैं इस मामले में जब 25-50 करोड़ आप सरकार से ले सकते हो तो वीडियो के नहीं होते? सरकार ने जो पैसा भेजा वो विकास के लिए, मतलब मेरी वीडियो फ्री की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, सरकार ने जो पैसा भेजा गजरोला का विकास। पार्षद की मीटिंग होती है, उसमें पैसे नहीं मिलते आप लोगों को? मिलते 1000 रुपए। तो फिर आप हमारी वीडियो क्यों नहीं देते? मेरी बात सुनो, गजरोला नगर गलत कह रहा हूँ।
सही बात है जी। गजरोला नगर पालिका के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब हमने आपकी 4 वीडियो शूट करी, अपना टाइम खर्च करा, अपना चैनल पे डाला, तो उसका थोड़ा बहुत तो हक बनता है। योगी जी इस देश बात बहुत काटते हो आने वाले ये भ्रष्टाचार नगर पालिका में जो पहले से हुआ है, 50 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, सरकार ने दिए तो 95 लाख रुपए महीना आ रहे हैं और अन्य तो पदों से वो भी पैसे आ रहे अगर उसकी जांच नहीं हुई तो फिर धरना लगाओगे? हैं। भैया ज्यादा पहले विधायक जी की जो ये चेयरमैन साहब है हमारा गजरोला वाले, हाँ। हमारे तो इनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। गजरोला की जनता को कब है? इन्होंने मंगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? आज बता रहे हैं। ये देखो जी, ये जो आप कह रहे हैं कि 85 लाख रुपए महीना, 95 लाख रुपए महीना 95 दे रही है। किसको दे रही है? वो गजरोला की जनता के विकास के लिए दे रही है। तो आप 50 करोड़ का कुछ कह रहे थे, कितना पैसा आया? लगभग 18 महीने हमारे बोर्ड को बने हुए हो गए। हाँ। उसमें लगभग 17 करोड़ रुपया तो एक आ गया राज्य वित्त से। ठीक है। और लगभग 10 करोड़ रुपया पहला जब अंशु नागपाल जी हमारे यहाँ से चेयरमैन थे तो तब का पेंडिंग में था, वो हमने कोई बोल रहा कि 24 करोड़ था पहले। नहीं, लगभग वो चलो वो तो कोई बात नहीं, आज चेयरमैन साहब बता देंगे। यदि 24 करोड़ भी होगा तो भी कोई बात नहीं। और तो बढ़िया वो बात है। आप क्या कह रहे थे, वो गायब हो गया? गायब नहीं, पता नहीं चली कहाँ लगा दिया इन्होंने। गायब को तो ये बताएंगे गायब होया कहीं लगाया। मुद्दा था कि कोई सड़क का पेमेंट कर दिया, कौन सा था वो? वो सड़क का पेमेंट भानु भाई के वार्ड में था कि वो बिगर टेंडर लगाए सड़क पे, पहले इंटरलॉकिंग की सड़क है उसके ऊपर ही मिट्टी भराव दिखाया कर उन्होंने पैसा निकाल दिया। किसने निकाल लिया? चेयरमैन साहब। कौन से निकाला होगा? हाँ? उन्होंने निकाला होगा। तो नगर पालिका ही ये निकाल जो सकती है, आप बार बार अक्सर से निकलते हैं वही निकाल सकते जी हैं। नहीं, वो उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ये तो डीएम और एडीएम साहब साइन करते हैं तब नहीं, निकलता तो है। वो जाने और वो बताएंगे चेयरमैन साहब की किसे दे दिया निकाल के उन्होंने। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हमारे सरकारी अधिकारी कोई बेईमान नहीं है, सब बढ़िया अधिकारी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लोगों का जो पहले रणनीति चली आ रही, धरना लगाना, आवाज उठाना, वो जारी रहेगी? हमारी रणनीति, योगी जी के सच्चे सिपाही हैं हम। हमारी रणनीति ये है, ना खाएंगे ना खान देंगे, जीरो टॉलरेंस। तो फिर ये गजरोला में क्यों हो रहा है? जब गजरोला में ऐसा क्यों हुआ? वो दूसरी पार्टी में थे। तो अब क्या होगा? अब वो हिसाब देंगे। अब ठीक हो जाएंगे? अब चेयरमैन साहब पहले हिसाब देंगे, फिर पार्टी में, पार्टी तो पहले ज्वाइन कर ज्वाइन कर ली, कोई बात ना, वो हिसाब दे देंगी। कहाँ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाएंगे तो लिप्त पाएगा तो सरकार मालिक है, महाराज जी मालिक है, महाराज जी वो इतने सख्त है, बहुत ज्यादा। तो आप कार्रवाई कराओगे? वो कार्रवाई खुद कर देंगे, वो तो खुद। आप आवाज उठाओगे कार्रवाई की? हमने तो आवाज उठाई रखी है, हमारी आवाज तो उठी हुई है। चलो आपकी वीडियो रिलीज करते हैं।